बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंडिया इस वक्त कैसी सिचुएशन में है आप अंदाज़ा कर लें कि किसी भी वक्त जंग की सूरत हाल दोबारा बदल सकती है। बज़ाहिर तो आपको अमन लग रहा है, लेकिन इस अमन के पीछे एक बहुत बड़ा इंतकाम लेने की तैयारी है। ये मनाजिर आप ज़रा देखिए, इस वक्त कश्मीर में ड्रोन्स आ गए हैं और बकौल इंडियन आर्मी के कि हम लोग इस वक्त पाकिस्तान से आए हुए ड्रोन्स मार रहे हैं और फिजा के अंदर हम ड्रोन्स को मुकम्मल तौर पर तबाह करें। हमारा S-400 एक्टिवेट हो चुका है और इस सूरत हाल में कश्मीर में बहुत सारे इलाकों में ब्लैकआउट हो गया है और वो ड्रोन्स मारने की तैयारी कर रहे हैं। अब ये बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है कि अभी मोदी ने की है तकरीर, और तकरीर में पाकिस्तान को उंगलियां दिखा दिखा कर उसने जो धमकियां दी हैं वो अब आप सब जान गए हैं। और ये बात भी आप जान गए हैं कि उसने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि मैंने तमाम अफवाज को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है और मैंने अब जो अटैक करना है, उसने कहा वो पाकिस्तान में किसी भी जगह पर घुसकर अटैक करेगा। लेकिन ये सारी सूरत हाल में 2 मिनट के लिए चीजें रखी। अभी DGMO से पाकिस्तान और इंडिया के आपस में राब्ता हुआ है और हमने बातचीत की है उनसे, और ये फैसला हुआ है ना गोली चलेगी, ना ड्रोन्स आएंगे, ना कोई और सूरत हाल होगी। ये अभी यानी आप समझ रहे, फोन रखा ही है तो उसके बाद आप ये देखें कि ड्रोन्स आना शुरू हो गए हैं। अब ये सबसे हैरान कुन और बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है कि वो इल्जाम लगा रहे हैं कि जी पाकिस्तान से ड्रोन्स आ गए। अब उसके मोदी की तकरीर के बाद अब कांग्रेस और बाकी सारे कहना शुरू हो गए हैं कि ये औकात है मोदी की कि अभी उसने तकरीर खत्म की है और ड्रोन्स आ गए हैं मारने के लिए। तो अब आप एक बात बताइए, क्या पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल में जो डे फर्स्ट से एक ही बात कह रहा है कि हमने जंग नहीं करनी, हमने जंग नहीं करनी, हम जा ही नहीं रहे इस तरफ, क्या वो चाहेंगे कि मोदी तकरीर खत्म करे और उसके बाद हम कोई यानी को 100-200 ड्रोन वहां पर भेज दें, 50 भेज दें? आप ये सोचें कि अजीबो गरीब सूरत हाल है कि इंडिया की कई रियासतों में इस वक्त ब्लैकआउट है। ये क्यों ब्लैकआउट है? आप अंदाजा करें ना, इस सारी सूरत हाल में दो चीजों को जरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि क्यों ब्लैकआउट हो रहा है। ब्लैकआउट इसलिए हो रहा है कि उन्होंने फ्यूचर में अटैक करना है। जो मर्जी आप समझें कि जी वो अटैक नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। आज मोदी ने देखिए क्या बात की, उसने कहा पाकिस्तान के कश्मीर वाले पॉइंट पर बात होगी, यानी जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है उस पर बात होगी, मैं उससे कम में कोई बात नहीं करूंगा। और वो मोदी बार बार अमेरिका को सुना रहा था अपनी शराइत पर मारूंगा मारूंगा घुसकर मारूंगा, फौज अलर्ट मैंने रखी है, नेवी अलर्ट है, एयरफोर्स अलर्ट है। असल कहानी अब ये है कि ये लड़ाई का मामला देखिए उसने क्या किया है अब की और बात की। ये जो ड्रोन्स और ये सारे का सारा मसला है वो कर क्या रहे हैं, उन्होंने अचानक से आपको पता चलेगा स्ट्राइक कर दिया पाकिस्तान, अचानक से किसी भी वक्त। अब आप पूछेंगे कि क्यों स्ट्राइक किया है, वो कहेंगे जी ये ड्रोन्स आ रहे हैं, इधर पाकिस्तान ने हमला कर दिया। जितनी देर में हम दुनिया को समझाएंगे उतनी देर में जंग छिड़ जाएगी। अब वो ट्रम्प उनको कहेगा, तो आप ये सोचो उन्होंने क्या बात की है हैरान कुन तौर पर। ट्रम्प ने आज आकर ये बात की, उसे कहा मैंने न्यूक्लियर जंग बचाई है और मैंने इन दोनों ममालिक को धमकी दी, ट्रेड खत्म करने की बात की, तो तब ये माने। जाहिर सी बात है पाकिस्तान तो पहले ही माना होता है। असल बात उसने इंडिया की तरफ इशारा किया है। अब सुनिए जरा कि इंडिया क्या कहते हैं। इंडिया ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प झूठ बोल रहा है, हमने तो उससे जो ट्रेड डील की है वो तो हमारे पर्सनल ट्रेड्स हैं, उसके साथ ताल्लुकात, यानी वो ट्रेडिंग जो हमारी उसके साथ है उसके जो ताल्लुकात ही हमारे डिफरेंट है। ये वजह तो नहीं थी कि पाकिस्तान के साथ जंगबंदी करो, ट्रेडिंग को। उसने कहा ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, हम डोनाल्ड ट्रम्प के इस क्लेम को रिजेक्ट करते हैं। आप सोचे सरकारी सतह पर उन्होंने इसको रिजेक्ट किया और मीडिया में चला दिया है कि जी झूठ बोल रहा है ट्रम्प, हमने तो इस वजह से जंगबंद नहीं की। इंडिया के अंदर गुस्सा है, और आप ये सोचो गुस्सा इस वक्त शदीद पीक पर चला गया है कि मोदी की तकरीर खत्म हुई और जैसे ड्रोन्स आ गए हैं। अब ये भेज कौन रहा है ये किसी को नहीं पता। दो ही बातें हो सकती है, कोई थर्ड मुल्क भेज दे, या फिर इस सूरत हाल के अंदर इंडिया में खुद ही अंदर से काम कर दे ताकि पाकिस्तान पर जंग का जवाब मिले और ये ट्रम्प और बाकी ताकतों को बता सके कि देखो हम तो इस वक्त लिहाज करें, हमने तुम्हारी बात मान ली है, लेकिन ये क्या है, ये तो जंग करना चाह रहे हैं और ये तो बाज नहीं आ पा रहे, लिहाजा अब हमें हमला करना है, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। उससे भी बड़ी डेवलपमेंट अब आप देखिए हुआ क्या है कि इस जंग के दौरान पाकिस्तान को चाइना बेडू सैटेलाइट से सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे रहा था
कि रियल टाइम में इंडिया के जहाज कहाँ पर है, उसका S-400 कहाँ पर है, क्या चीज़ है। ये जो हमने 2 S-400 के बाद सामने आगे तबाह किए हैं, वो क्यों तबाह किए? उसकी सबसे बड़ी मेन वजह दो है। देखिए, एक तो S-400 के अंदर जितना इलेक्ट्रॉनिक का सामान लगा हुआ है, जितना भी है, चाहे वो रूस ने लगाया है, वो सारा चाइनीज है। यानी एवियोनिक्स और ये तमाम चीजें, जितना इलेक्ट्रॉनिक का सामान लगा हुआ है, वो सारे का सारा चाइना से आया है। रूस ने वहां से पार्ट्स लिए हैं, S-400 बनाया और दुनिया को दिया। आप इसको इस तरह समझें कि अमेरिका F-35 बनाता है, लेकिन F-35 के कुछ पार्ट्स इजराइल बनाता है और इजराइल उनको देता है। अगर वो ना दे तो वो शायद हो सकता है ना प्रोग्राम ना बना सके, या हो सकता है उनको अपना खुद बनाना पड़े, किसी और मुल्क से लेना पड़े। तो ज़रूरी नहीं होता कि आप अगर बना रहे हैं तो आप तमाम चीज़ें भी लें। जैसे अब आईफोन है, वो जाहिर सी बात है अमेरिका की प्रोडक्ट है, बनाते वो चाइना से। और इस सारी सूरत हाल में अब स्नैरियो क्या बना है कि वो सारे का सारा S-400 हमारी नज़रों के सामने आ चुका है। उनकी बैटरीज कहाँ पर है। अब ये क्या करने जा रहे हैं, अब ये S-500 लेने के लिए जा रहे हैं रशिया से। अब तो आपको पता है दोस्ती हो चुकी हुई है, अब तो कोई मसला नहीं है। S-500 की 600 किलोमीटर तक रेंज है, 4 सेकंड के अंदर वो टारगेट को लॉक करता है और आल्टीट्यूड 200 किलोमीटर है। बड़ी कमाल प्रोडक्ट है। और S-400 अभी तक ऑफिशियली रूस ने किसी को नहीं दिया, वो खुद इस्तेमाल करें। इंडिया ने कहा है कि हम रूस के साथ मिलकर इसकी प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब वो सारे का सारा जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, चीज़ें हैं, जो कुछ उसमें लगा हुआ है, वो हम खुद लगाएंगे। और इस सूरत हाल के अंदर सारे का सारा मामला, यानी वो चाह रहे हैं कि चाइना से रहे, किसी और जगह से है, ताकि कोई अबहाम बाकी ना रहे कि बैटरीज दोबारा तबाह ना हो जाए। यानी अब वो S-500 की तरफ आ रहे हैं। और S-500 एक आइडियल प्रोडक्ट है, लेकिन बात फिर वही आ जाती है और समझने वाली बात है कि इंडिया इस सारी सूरत हाल में इन चीज़ों को जवाब बनाकर क्या करेगा। देखिए, आपके पास जितनी मर्जी अच्छी इस वक्त मशीन हो, F-35 हो, F-47 फ्यूचर की प्रोडक्ट हो, आपके पास दुनिया का जदीद तैयारा हो, कमाल मिसाइल हो, अगर तमाम तैयारे आपके इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के अंदर जैम हो जाने हैं, आपके राफेल तैयारे हों या F-35 हो, उनके रेडार सिस्टम की स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगी, गोस्ट इमेजेस आना शुरू हो जाएंगी, फेक आपको दिखाना शुरू हो जाएगा, सब कुछ आपका कम्युनिकेशन सिस्टम जैम कर दिया जाएगा। तो आप कहाँ पर खड़े हैं? फिर आप चाहे जो मर्जी कर ले, कुछ यानी फिर आप चाहे छोटी गाड़ी चला ले या रोल्स रॉयस चला ले, फरारी चला ले, पगीनी चला ले, बुगाटी चला ले, अगर बैटरी नहीं है उसमें तो आप क्या करेंगे? यही एग्जैक्टली सूरत हाल है कि अगर आप यहाँ पर कोई काम नहीं कर पाएंगे, यानी आप अगर उस जैमिंग से नहीं बच पाएंगे। ये असल में आज मोदी ने जो बात की है ना, धमकी की कि मैंने अलर्ट रखा हुआ है, आपको पता है अलर्ट रखना, मॉनिटरिंग करना, इस पर कितना पैसा लगता है। उसने असल में इनडायरेक्टली कहा है कि ठीक है, इस दफा शायद हमारी तैयारी पूरी नहीं थी, अगली दफा हम भरपूर तैयारी के साथ आएंगे। देखिए, मिसाइल उन्होंने मारे हैं पाकिस्तान की 10 से ज्यादा मिलिट्री बेसिस पर, चाहे वो इंटरसेप्ट हुए या नहीं हुए। इस सारी सूरत हाल में इंडिया के मौकफ को 2 मिनट के लिए साइड पर रखे। ड्रोन्स भी आए हैं, उन्होंने 300 से ज्यादा तैयारों के साथ हिट करना था, उन्होंने फौज उतारनी थी पाकिस्तान में, और वह तैयारों से बमबारी करनी थी, इलाके तबाह करने थे, फौज उतारनी थी, मिसाइल मारने थे, ड्रोन्स मारने थे, ये था उनका प्लान। तैयारे उनके गिरना शुरू हो गए। और इस सूरत हाल में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का जो सिस्टम हुआ है, उनको बड़ा झटका लगा है इस बात का। सो लिहाजा ये जो सारे का सारा सिनेरियो इस वक्त बना है, ये आप समझ लें कि इंडिकेट कर रहा है कि मामला क्या होने वाला है। अब ये जो ड्रोन्स आए हैं, उसके बाद पूरे मुल्क में ब्लैकआउट हो जाना बड़े स्टेट्स में, वो बता रहा है कि वो अभी जंग का बदला उन्होंने लेना है। देखिए, मोदी की पॉपुलैरिटी इस वक्त हो रही है जमीन बोस, बड़ी बुरी तरह इस्तीफे के मुतालबे उससे किए जा रहे हैं। उसकी रीजन क्या है? उसकी मेन रीजन है कि उसको कहा जा रहा है कि तुमने जो जंग छेड़ी है वो जंग तबाह कर गई है हमें। यानी इस जंग का सिलसिला ये है कि एक ही हमला पाकिस्तान ने किया और तुम ढेर हो गए। जाहिर सी बात है, मामला सामने आ गया कि अमेरिका ने दबाव डाला और उसके बाद ये जंग वाला सिलसिला खत्म हुआ। अब इस सारे मामले को इंडिया के अंदर हजम नहीं किया जा रहा। अब इंडिया 1000 दफा कहता रहे नहीं ट्रम्प झूठ बोल रहा है, नहीं ऐसी सूरत हाल है, आपकी इस थ्योरी को कोई बाय करने को तैयार नहीं है। लिहाजा अगले कुछ अरसे के अंदर एक बात ज़हन में रखिएगा, 2 काम।
हो सकता है इन ड्रोन्स को, इन चीज़ों को बुनियाद बनाकर दोबारा अटैक कर दें, लेकिन इस दफ़ा वो अटैक करने से पहले इजराइल से लेंगे मदद कि अब हमें क्या करना है, हमें जामिंग की सूरत हाल क्या करनी, क्योंकि आपको पता है टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें इजराइल बहुत आगे है। लेकिन जब हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई हुई थी और ईरान के साथ मामला हुए थे, तो असल में इजराइल भी वहाँ पर फेल हो गया था। तो ये सूरत हाल कहना कि जी ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, चाइना का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।